अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आप इस डिस्टेंस लर्निंग को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इससे लर्न भी कर रहे हैं। और आप लोगों के आने वाले जो CI के एग्ज़ाम्स हैं या जो मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मिलेगी कि आप लोगों के A+ मार्क्स कंफर्म हैं। क्योंकि मेरी इस वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये कहते थे कि सर कोई ऐसी वीडियोस बनाएं जिसके अंदर एक पूरा पैकेज हो, टॉपिक भी पूरा कवर हो, उसके साथ साथ उसके अंदर पास्ट पेपर्स का भी जो है वो कुछ थोड़ा सा ब्लेंड हो, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज जैसे पिक्चर रिसोर्सेज या एग्जाम क्वेश्चंस या इसी तरह से ग्राफ रिसोर्सेज, पाई चार्ट्स वगैरह जो है वो भी आप साथ जो है वो बनाया करें। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो सीरीज़ का जो है एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। एंड आई बिलीव कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जिस टॉपिक के बारे में ये वीडियो होगी उस टॉपिक को खुद से इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट भी कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। सो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अभी आप इस वीडियो को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करें और इसके ऊपर बाद में प्रैक्टिस करें ताकि आप परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मुझे भेजता है व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कमेंट्स में, तो मैं उसको चेक करके फीडबैक भी दूंगा कि उसके अंदर कितनी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कितना उसने गेन कर लिया उस स्टूडेंट ने। सो एंजॉय योर वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। बेटा इस लेसन में यू पीपल विल लर्न अबाउट द मिनरल फॉर्मेशन। Number 2, minerals found in Pakistan means the major types, major minerals found in Pakistan. Number 3, miners, how miners are living their life in Pakistan, how they are facing the difficulties. And number 4, sustainable mining, which is directly linked with economic development. So let we start the lesson. Minerals. First of all, you have the definition. To define this mineral, you will get 2 marks after defining it. Minerals are useful materials or particles, rocks, salts, etc. found on or beneath the earth's surface. And the question would be define or describe the minerals. And with this definition, आप लोग इसमें पाकिस्तान का कोई भी mineral add कर सकते हैं. For example, you may say that, for example, there are largest coal reserves in third region in Pakistan, which is a mineral wealth of Pakistan. तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो वैल्यूएबल बन जाएगा, बिकॉज यू आर रेफरिंग टूवर्ड्स द मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान। मिनरल फॉर्मेशन। मिनरल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सम मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट मैग्मा। अब हॉट मैग्मा आप सबको पता है कि beneath the earth surface molten rocks जो होती हैं, those are called magma। उन्हीं से फिर जब वो solidification का प्रोसेस होता है तो उससे मिनरल्स बनते हैं। 3 factors which are important for the formation of minerals are time, millions of years, it's not about the 24 hours or the year, millions of years, pressure and heat, the pressure of the upper rock and heat from the core of the earth and plus the sun are the important factors for minerals formation. Many minerals form crystals. Metallic and non-metallic minerals, these are the 2 main groups of minerals found in Pakistan. अब मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे एक एग्जामिनर आप लोगों से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। अब एग्जामिनर ने क्या किया, उसने पाकिस्तान का वर्ड यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर जब हम चेक करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान के वर्ड को देख के एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा मेटालिक मिनरल जो है वो उसकी हम प्रॉपर्टी लिखें। बाय द वे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के किसी मेटालिक मिनरल का नाम लिख के आप उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिख दें जो मेटालिक मिनरल्स की होती हैं, द आंसर विल बी राइट। फॉर एग्जांपल,
आयरन इज़ फाउंड इन पाकिस्तान, और आयरन इज़ अ मेटालिक मिनरल विद द प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, शाइनिंग होगा, कंडक्टर होगा, लाइकवाइज इसकी वैल्यूएबल होगा, प्राइस हाई होगी, और नॉन मेटालिक इसी तरह से कोल है उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान: रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, कोल, नेचुरल गैस, आयरन और जिप्सम, copper, sulfur, mineral oil, clays and chromite. These are the important minerals found in Pakistan. अच्छा, यहाँ पे the thing which is important in context of the exam, you must know about the location of the mineral, the reserves and the uses. अब इसमें जो uses हैं that is something which is depending on the rote learning. वो यूज़ जो भी है वो आप लोगों को बुक से, जैसे रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट इज़ यूज्ड इन कुकिंग इंडस्ट्री एंड इन पेंट इंडस्ट्री. लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल. कोल इज़ यूज्ड एज द हीटिंग मटेरियल. तो लाइकवाइज आप लोग इन सबको इसका जो यूज़ है वो बताएंगे कहाँ कहाँ पे होते हैं. उसके बाद दूसरी चीज़ वो आपको इन मिनरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिसोर्स गिवन. आपको कोई ग्राफ, कोई पाई चार्ट, कोई इस तरह की चीज़ प्रोवाइडेड होगी और उसके ऊपर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा एग्जामिनर ने कि उसको एनालाइज करें, रीड करें, एनालाइज करें और आंसर दें. फिर नीचे क्वेश्चंस होंगे उसी सोर्स से रिलेटेड. सो उससे एक आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस, राइट, आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन डू द थिंग्स कि आप किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे. और मैथ में वैसे भी आप लोगों ने ग्राफ एनालिसिस और पाई चार्ट एनालिसिस मेकिंग वगैरह जो है वो लर्निंग की हुई है. तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं मिनरल से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, कि एक ग्राफ के अंदर किस साल में हाउ मच प्रोडक्शन वाज देयर फॉर मिनरल ऑयल इन 2006, हाउ मच प्रोडक्शन वाज देयर फॉर कोल इन 2011. तो वो ग्राफ से आपने रीड करके उसका आंसर जो है वो लिख देना. माइनिंग टाइप्स. माइनिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स उसकी होती हैं और दिस क्वेश्चन माइट बी ऑन पिक्चर बेस्ड. यू माइट बी प्रोवाइडेड विद सम पिक्चर्स और सिंपली यू हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ द माइनिंग. इन दिस फर्स्ट पिक्चर you have to identify the type of the mining. You can see that in the background you can see the sky. It means that this is open area, which is in terms is known as open cast mining or open pit mining. If this is on the surface simply, that is quarry, and as it is going in to the depth, it is open cast mining. In this second picture we can see that there is a way, a tunnel leading inside the mountain. So this is called tunnel mining or adit mining. This tunnel is built to reach the mineral. This is shaft mining. This is a vertical shaft going deep into the earth's surface, and this picture is also showing the poor conditions of the miners in this type of mining. वैसे तो पाकिस्तान में माइंस में जितनी टाइप्स की माइनिंग है वहाँ पे माइनर्स की जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस, वो दे आर वेरी बैड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स what question can be generated? Evaluate the extent to which Pakistan can develop its mining sector. आप लोगों ने ये बताना है कि माइनिंग सेक्टर डेवलप करने के लिए पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पाकिस्तान के पास उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं. तो टू आंसर डिस्कस द मिनरल्स. मिनरल्स वेल्थ कितनी है पाकिस्तान के पास? अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखा था. वी हैव रॉक सॉल्ट रिजर्व्स, कोल रिजर्व्स, आयरन रिजर्व्स, वी हैव नेचुरल गैस. सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अगर माइनिंग सेक्टर को डेवलप करते हैं तो हम लोग ये वाले मिनरल्स हासिल कर सकते हैं. फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़, वी हैव मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस. व्हाट आर मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस? लाइक दिस, ये देखें, PMDC, Pakistan Mineral Development Corporation is an institute
ऑलरेडी डेवलप्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे काम करवाना और भी आसान होता है बजाय इसके कि हम एक नया इंस्टीट्यूट बनाएं. सो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ऑन प्रोविंशियल लेवल वी हैव मिनरल कंपनीज. सो ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है. वी हैव चीप लेबर, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. वी कैन यूज़ वर्कर्स फॉर द माइनिंग पर्पसेस. वी कैन हैव वर्कर्स फ्रॉम पाकिस्तान एज चीप लेबर. तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. देन हमारे पास चैलेंजेस भी हैं जिनको हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं. चैलेंजेस क्या हैं? मिनरल्स जहाँ पे पाए जाते हैं दैट एरिया इज़ रूरल एरिया और रिमोट एरिया, नॉन एक्सेसिबल एरिया. वहाँ तक रोड्स नहीं जा रहे होते और रोड्स नहीं है तो वहाँ पे रहना तो फिर बहुत ही मुश्किल है. सो वहाँ पे माइनर्स जो हैं दे कैन नॉट स्टे ओवर देयर और रोज़ आना जाना ही पॉसिबल नहीं है. सो माइनिंग प्रोसेस जो है वो कभी होता है कभी नहीं होता. तो इसी तरह से प्रॉपर फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर द माइनर्स. तो जिस वजह से माइनिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉब्लम में रहता है. प्रॉपर फंड्स नहीं है पाकिस्तान के पास, प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं है टू बैकअप मिनरल्स डिपार्टमेंट. माइनर्स लाइफ, पास्ट पेपर्स के अंदर माइनर्स लाइफ के अंदर भी क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं. तो हाउ माइनर्स लिव दियर लाइफ, हाउ दिस माइनिंग प्रोसेस गोज ऑन, what problems they face. As you can see in these pictures, there are a lot of problems. Even they are not provided with the proper food and water. How manual labor is being done over there. So you can judge many difficulties in the life of the miners. Then no proper labor laws. Then no safety and security for miners. They are not provided with the safety kits. लाइटिंग सिस्टम नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है उनके पास, शूटिंग सेफ्टी शूटिंग नहीं है उनके पास. पुअर कंडीशंस फॉर माइनिंग, ऑल दीज आर बेसिकली द पुअर कंडीशंस. यू कैन एलैबोरेट इट एज अ सेपरेट पॉइंट. देन अंडरपेड, उनकी सैलरीज जो है वो भी अप टू द मार्क नहीं है, प्रॉपर सैलरीज उनको नहीं मिलती हैं. फिर उनको पेंशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी जाती. तो अ वेरी मिजरेबल लाइफ. How mining affects environment? Over here, environment of two types: physical environment and human environment. Physical environment कैसे impact होता है? Deforestation. We have to clear the trees for the purpose of mining. Then deformation of natural environment. आपका natural environment जो है वो deform हो जाता है. Scenic beauty is totally gone. तो जिस वजह से you face problems. Air pollution, water pollution and noise pollution are there. Then we have soil erosion, which is a very bad thing for the siltation process. It basically soil erosion जो है जिसकी वजह से आपका siltation process डैम्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है, आपके डैम की कैपेसिटी कम हो जाती है. When the soil is eroded, obviously it will be flowed out through rainwater, through river water, and it will be stored at the bottom of the dams. Pits and holes. जिस जगह पे माइनिंग होती है वहाँ पे जगह जगह पे आपको पिट्स एंड होल्स नज़र आते हैं, खड्डे बने हुए नज़र आते हैं जिनमें पानी समटाइम खड़ा हो जाता है. वहाँ पे गाड़ियों का चलना जो मुश्किल हो जाता है जो माइनिंग के लिए वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं. पाइल्स ऑफ रॉक्स, जगह जगह पे आपको रॉक्स के पाइल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, कूड़े के ढेर जो हैं वो लगे होते हैं. वहाँ पे जो पत्थर तोड़े होते हैं उन्होंने माइन से वो सारे वहाँ पे इकट्ठे किए होते हैं जिसकी वजह से बड़ी ऑड सी लुक जो है वहाँ से आ रही होती है. लंग्स डिजीजेस, अब ये जो है दैट इज़ द ह्यूमन साइड, हाउ माइनिंग इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट. लंग्स डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, skin diseases, accidents and deaths because of the explosive material and unsafe environment. Now the thing is how to protect environment from mining risks. This is basically the sustainable mining. Sustainable mining क्या होती है? Sustainable mining depends on three major factors: economy, society and environment, which are interrelated basically. Better economy leads to better society and better society maintains the environment. If environment is good, you will have a good healthy society and that will generate more money or more economic development.
सो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं। नंबर 1, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। जिस जगह पे माइनिंग करनी है वी मस्ट यूज साइंटिफिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि हम जगह जगह पे बगैर सर्वे के और बगैर ये जाने हुए कि वहाँ पे मिनरल्स हैं भी या नहीं हैं, हम लोग डिगिंग स्टार्ट ना कर दें। पहले प्रॉपर सर्वे करें विद द साइंटिफिक टूल्स, जैसे आजकल अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, फिर जीपीएस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग कंफर्म कर लें कि मिनरल यहाँ पे हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस। सो आफ्टर दैट वी स्टार्ट डिगिंग। अगर हम पहले कंफर्म ना करें साइंटिफिक मेथड से और डिगिंग स्टार्ट कर दें, नीचे मिनरल ना निकलें, तो ऊपर से सीनिक ब्यूटी भी गॉन, मेहनत भी आपकी ज़ाया और फंड्स भी ज़ाया। सो सस्टेनेबिलिटी इन माइनिंग के लिए वी हैव टू यूज़ साइंटिफिक मेथड्स। नंबर 2, लेवलिंग ऑफ लैंड आफ्टर माइनिंग। जब हम माइनिंग कर लें किसी जगह पे, तो वहाँ पे जब मिनरल का जो सीम है ख़त्म हो जाए, मिनरल प्रोडक्शन वहाँ पे ओवर हो जाए, मिनरल अब ज़्यादा उस जगह पे हम माइनिंग ना कर सकें, तो उसके बाद हमें उस डिप्रेशन को, उस खड्डे को, उसको फिल अप कर देना चाहिए, ताकि वो एनवायरनमेंट दोबारा से वैसा ही हो जाए जैसा वो माइनिंग से पहले था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी शुड प्लांट ट्रीज ओवर देयर टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। देन प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर माइनर्स। वहाँ पे जो काम करने वाले माइनर्स हैं, वी शुड प्रोवाइड देम विद द सिक्योरिटी सेफ्टी किट्स। उनको हेलमेट्स दें, लाइट्स दें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दें, उनको सेफ्टी सूट्स जो हैं वो दें। फिर अंदर जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट इंस्टॉल करें माइंस के अंदर। नंबर 4, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। उस जगह पे जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पे नेचुरल क्लीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए, ताकि नेचुरल वाटर जो है वो वहाँ पे मिल सके माइनर्स को और उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। वरना तो माइनिंग की वजह से आपको पता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन इतनी होती है कि जो वाटर है वो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है कि वो पीने की बजाय जहर बन जाता है। सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन नियर बाई एरियाज वेयर माइनिंग इज बीइंग डन। स्ट्रिक्ट लॉज। अब ये जो ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं ये इनको प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज आर नीडेड। अगर लॉ ही नहीं होगा तो आप किसी भी माइनर्स जो माइनिंग कंपनी का जो मालिक होगा उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते कि वो इसको इन चीज़ों को प्रोवाइड करे। अगर लॉज आपने बनाए होंगे, अगर आप लॉज बनाए हुए हैं तो फिर आप उनको इन्फोर्स कर सकते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये जुर्माना होगा, ये जेल हो जाएगी। तो अगर लॉज ही नहीं है तो आप उनको नहीं कर सकते, तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए। नंबर 6, हेल्थ, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नियर बाई एरियाज में। अच्छा जी, हाउ कैन मिनरल डेवलपमेंट हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी जो मिनरल डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लिंक कैसे करती है। सबसे पहले तो आप ये देखें, इजी प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल। आपको अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है आपकी इंडस्ट्री के लिए और आपकी इंडस्ट्री चलती ही रॉ मटेरियल की वजह से है, तो रॉ मटेरियल अगर आपको मिल रहा है यानी कि मिनरल्स आपके पास हैं, वो आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, योर इंडस्ट्री इज़ रनिंग, तो यू कैन प्रोड्यूस मोर आइटम्स, देन यू कैन trade more items, you can earn for foreign exchange and you can attract foreign investment। फिर आपकी कंट्री के अंदर माइंस जहाँ पे आपने बनानी है वहाँ तक आप रोड्स बनाएंगे, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन पोल्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाएंगे, यानी यू विल प्रोड्यूस अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर विच इज़ द साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। To what extent Pakistan can protect its natural environment while developing mining sector। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख के अंडरलाइन कर लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है, टू what extent Pakistan can protect its natural environment while developing mining sector। नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरलाइन करें, और नेचुरल एनवायरनमेंट कब सेव कर रहे हैं, जब आप माइनिंग कर रहे हैं। तो इसके आंसर के लिए यू हैव टू डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज लाइक रनिंग फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। आप रेफरेंस देंगे रनिंग फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स का, जैसे बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे आपकी मॉनसून कैंपेन्स होती हैं फॉर द प्लांटेशंस, तो वो आप रेफरेंस देंगे कि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज वी आर प्लांटिंग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नंबर 2, यूएन एड्स, यूनाइटेड नेशंस जो है दैट इज प्रोवाइडिंग एड्स टू पाकिस्तान टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देन मीडिया कैंपेन्स, already running media campaign is an opportunity for Pakistan।
Then on the other side there are some problems or challenges. For example, illiteracy of the people. People are not aware about the fact of the environmental pollution. They are illiterate in this regard, so they are not taking care of the environment. Number 2, there are not proper funds allocated to the environmental projects. There are no proper strategies adopted by the government. So these are the problems or the challenges, and after all these points you will give your judgment after using the words hence or therefore. So structure क्या होता है? Arguments, then you use the word however, you give counter arguments, then you use the word hence, then अच्छा जी, thank you very much for enjoying and watching this video, and I believe that you have learned a lot from this video for your CIE preparations. And if not, if there is any problem, if there is anything which is left, so you people can comment me in inbox. और अगर आप इसकी बेस के ऊपर ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने बताए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो यू कैन सेंड मी दोज क्वेश्चंस इन अ PDF फाइल. आप मुझे उसको सेंड करें, मैं उसको चेक करके आपको आपका फीडबैक भी दूंगा कि आपने कैसा किया वो क्वेश्चन और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम रह गई है. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नॉलेज इन नादिर अली इमाम. थैंक यू वेरी मच बेटा.